के भीतर ही एक बड़े नेता हैं। लोकसभा का चुनाव उन्होंने 2 बार लड़ा है। देश के जाने माने संत हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। वो पार्टी की राय से सहमत नहीं हैं और प्रमोद कृष्णम अब हमारे साथ हैं। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। अभी अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे कि राम का नाम बीजेपी बदनाम कर रही है। पार्टी की तरफ से जयराम रमेश ने जो बयान जारी किया उसमें यह है कि यह बीजेपी और आरएसएस का पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, इसलिए अपने आप को कांग्रेस ने दूर रखने का फैसला किया है। आप मानते हैं कि पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है? आप मानते हैं कि राम को बदनाम किया जा रहा है, या आप मानते हैं कांग्रेस ने फैसला गलत किया? और देखिए यशवंत जी, मैं सिर्फ ये मानता हूं कि राम भारत की आत्मा है, राम सत्य हैं, राम शाश्वत हैं, राम सनातन है। राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, ना राम के बिना भारत के लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है। भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलना अपने आप में एक सौभाग्य का विषय है। मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार करना मेरे नज़रिए से ठीक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर करोड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं, हजारों ऐसे नेता हैं जिनकी आस्था भगवान राम में है, जो हिंदू हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं। अगर सारे हिंदुओं की पार्टी बीजेपी होती तो 2019 में 100% वोट हिंदुओं का बीजेपी को मिलता, लेकिन नहीं मिला। इसका मतलब है कि बीजेपी को सपोर्ट करने वाले जो हिंदू हैं उनके अलावा भी दूसरे दलों में हिंदू हैं। तो जो दूसरे दलों में हिंदू हैं, जो बीजेपी के हिंदू नहीं हैं, सनातन धर्म को मानने वाले, उन हिंदुओं के दिलों को ठेस लगी है। तो यह बात आपकी पार्टी क्यों नहीं समझ पाई? अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह मोटी सी बात समझ में आ रही है, तो फिर यही बात जयराम रमेश को क्यों नहीं समझ में आई? आपकी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको क्यों नहीं यह बात समझ में आई? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने ये चिट्ठी जारी की है। और बड़ा संयोग देखिए, विडंबना देखिए कि जिन्होंने चिट्ठी जारी की है, राम के मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार करने का जो पत्र जारी हुआ है, उनके नाम में भी राम है। और वो रमेश पार्टी के नेता हैं, राम से ईश्वर, जिन्होंने इस रमेश को अस्वीकार किया है, उनके नाम में भी, उनके नाम में नहीं, उनके नाम में भी सीताराम है जी। तो सवाल इस बात का है कि राम से अछूता, राम से दूर तो कोई भी नहीं है। लेकिन अब ये बड़ा सवाल बन गया है कि भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ये जो दिन आया, ये शुभ दिन है, ये उत्सव है, ये तो उत्सव मनाना चाहिए। और शुभ दिन पर हमारे यहाँ हमारी जो भारत की संस्कृति है, हमारी जो भारत की सभ्यता है, हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, हमारी जो रवायतें हैं, हमारे जो ट्रेडिशन हैं, हमारे जो कस्टम हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, वो ये हमें सिखाती हैं कि अगर शत्रु के घर भी कोई शुभ कार्य हो रहा है तो उसमें भी विघ्न मत डालो। ये तो हमारा अपना काम है। तो आप जो तो 22 ये कह रहे हैं कि भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जी, इसके लिए तो कितनी आंखों ने सपने देखे थे यशवंत जी। सैकड़ों सालों का संघर्ष, सदियों की लड़ाई, कितने बलिदान, कितने संत महात्माओं के बलिदान हुए, छोटे छोटे बच्चों के बलिदान हुए। अदालत, फिर अदालत, तारीख पे तारीख, तारीख फिर तारीख, फिर तारीख, तारीख के बाद तारीख, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट। उसके बाद भारत की सर्वोच्च अदालत ने एक फैसला किया। और जब भारत की सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला किया तो सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे देश के नेता, सारी मीडिया, देश का बच्चा बच्चा ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, पक्ष हो या विपक्ष के, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसे हम मानेंगे। तो अब क्या प्रॉब्लम हो गई? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, अब मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो जब मंदिर का निर्माण हो रहा है, भगवान राम किसी एक पार्टी के थोड़े ही हैं, भगवान राम किसी एक दल के थोड़े ही हैं। क्या भगवान राम सिर्फ भाजपा के हैं? क्या भगवान राम आरएसएस के हैं? क्या भगवान राम विश्व हिंदू परिषद के हैं? मेरा सवाल है सभी लोगों से। तो राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अगर आप शामिल हो जाएंगे तो कौन सा गुनाह हो जाएगा? आपकी इस बात उत्सव में शामिल होना चाहिए। आपकी बात को इस चैनल के, इस पार्टी के कार्यक्रम के नेताओं के माध्यम सामने से रखता मैं हूं। अपील करना चाहता हूं एंटायर अपोजिशन को जी, मैं एंटायर अपोजिशन से अपील करना चाहता हूं जिन्हें राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है
और उन्होंने स्वीकार किया है उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और जिन्होंने अस्वीकार किया है उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। आचार्य जी ने अभी तक आप जो कुछ कहा है सवाल के तौर पर उनकी पार्टी के नेताओं के सामने और आचार्य जी के सामने मैं रख रहा हूं। आचार्य प्रमोद कृष्ण कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि अगर हमारा कोई विरोधी दुश्मन भी है उसके यहाँ कोई संस्कार हो रहा है तो जाना चाहिए, यानी कि कांग्रेस जो है परंपरा के खिलाफ जा रही है। जो भारत का सनातन संस्कार है इस तरह के अनुष्ठान में हिस्सा लेने और पुण्य का भागीदार होने का, उस संस्कार के विरोध में भी कांग्रेस जा रही है। जो भारत का जनबल है, जनमत है, जो चाहता है कि राम मंदिर का निर्माण हो, प्राण प्रतिष्ठा हो, उस जनमत जनबल जनमानस के खिलाफ भी कांग्रेस जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर जो मंदिर बना है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उस मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो गई है, उसमें नहीं जाना सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की भी अवमानना है, यह कांग्रेस कर रही है। तो इतने संगीन सवाल प्रमोद कृष्णम अपनी पार्टी के ऊपर ही उठा रहे हैं। प्रमोद जी, आपकी पार्टी तो ये कह रही है कि बीजेपी और आरएसएस इन दोनों का ये पॉलिटिकल एजेंडा है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। देखिए यशवंत जी, पहली बात, कांग्रेस राम विरोधी कैसे हो सकती है? कांग्रेस तो महात्मा गांधी की फॉलोअर है। महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कांग्रेस राम विरोधी कैसे हो सकती है? भगवान श्री राम के जन्मभूमि के ताले तो राजीव गांधी जी ने खुलवाए, शिलान्यास राजीव गांधी जी के समय हुआ। तो क्या कोई कांग्रेस का नेता राजीव गांधी जी से बड़ा हो गया? क्या कोई कांग्रेस का नेता महात्मा गांधी से बड़ा सेक्युलर हो गया? तो सवाल इस बात का है कि महात्मा गांधी की कांग्रेस कभी राम विरोधी नहीं हो सकती, राजीव गांधी जी की कांग्रेस कभी राम विरोधी नहीं हो सकती। लेकिन है वो महाराज जी, क्या है एक और कहानी, भगवान राम का विरोध करके इस देश में राजनीति संभव नहीं है। भगवान राम का विरोध कांग्रेस नहीं कर सकती है और कांग्रेस नहीं जा रही है। तो आचार्य जी, दरअसल एक कहानी है, एक आदमी दो दोस्तों के साथ जा रहा था, तो एक आदमी जो मजबूत था उसने उसको एक थप्पड़ मारा, तो उसको लगा कि मेरी इज्जत तो चली गई। तो उसने कहा कि मुझे मारा तो मारा, अगर मेरे दोस्त को मारोगे तो मैं तुमको 4 तमाचे मारूंगा। तो उसने कहा अच्छा, तो उसने उसको भी मारा। तो उसने कहा कि इसको मारा तो मारा, तुम बगल वाले को मारोगे तुमको 10 तमाचे मारूंगा, तो उसको भी मारा। तो दरअसल तीनों पिट गए, बात बराबर हो गई। आचार्य जी कह रहे हैं कि राम मंदिर, राम विरोधी कांग्रेस कैसे हो सकती है, राम मंदिर में नहीं जा रही है। तो आचार्य जी कह रहे हैं कि कांग्रेस राम विरोधी हो गई है। आचार्य जी बिल्कुल आप यही कह रहे हैं, कांग्रेस राम विरोधी है। नहीं 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 यशवंत जी, मेरे कहने में और आपके कहने में थोड़ा फर्क है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस राम विरोधी नहीं हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस महात्मा गांधी की फॉलोअर है और महात्मा गांधी जी भारत में राम राज्य का सपना देख रहे थे। जिस राम राज्य का सपना महात्मा गांधी देख रहे थे, अगर उस राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस करती है तो भगवान तो महात्मा गांधी की आत्मा को ठेस लगेगी, तो और राजीव गांधी जी की आत्मा को ठेस लगेगी। तो आपकी पार्टी लगा रही है ना? चाह रहा हूं, और मैं ये आपका सवाल, मैं आ रहा हूं, नहीं मैं आपने एक कहानी बताई यशवंत जी, मैं आपको बताता हूं। एक कहानी और है विक्रम बेताल की। जब बेताल विक्रम के सिर पे बैठ जाता है तो वो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। अब सवाल इस बात का है कि हर पार्टी में कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। तो आपकी पार्टी में ये हमारी बेताल पार्टी कौन में है? भी कुछ बेताल हैं। आपकी पार्टी में बेताल तो है ना, सिर पे सवार है। अब ये पार्टी के भीतर का मामला है, पार्टी के भीतर का मामला है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मेरी बात हुई है, उनका भी मानना यह है कि भाई ये जो कुछ बेताल हैं ये फैसला उनका है। ये कांग्रेस पार्टी के कितने करोड़ों कार्यकर्ता आज दुखी हैं कि भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण अस्वीकार किया है, उसमें शब्द जोड़ा अस्वीकार। अस्वीकार, अरे भाई आपको अगर स्वीकार नहीं करना था तो ये अस्वीकार की चिट्ठी क्यों जारी की? आप सीधा कहते श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का हम आभार व्यक्त करते हैं, आप जाते या ना जाते। आपने तो राम के निमंत्रण को ठुकरा दिया, आप राम के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। राम के निमंत्रण को अस्वीकार करने वाले आप होते कौन है? कौन है जो राम के निमंत्रण को अस्वीकार कर देगा? ये निमंत्रण भाजपा का है क्या? ये मंदिर भाजपा का है क्या? ये राम क्या भाजपा के हैं? राम क्या भाजपा के हो सकते हैं? भगवान राम ने भाजपा की सदस्यता कब ली? भाजपा की उत्पत्ति हुई 1980 में। भगवान राम अनंत हैं, आदि से अनंत है। आरएसएस की उत्पत्ति हुई 1925 के आसपास। क्या भाजपा के राम हो सकते हैं? राम को किसी राजनीतिक दल से जोड़ना, राम को किसी राज्य से जोड़ना, राम को
किसी एक देश तक सीमित करना ये गुनाह है यशवंत जी। राम सबके हैं, सब राम के हैं। तेरे राम, मेरे राम, अपने राम, उनके राम, सबके राम, हम सबके राम हैं। कण कण में आचार्य राम जी, है, सिया राम में बीजेपी सब का जग जाने, कोई धुरंधर करम नेता प्रणाम भी जोर जुग पाने। कांग्रेस को इस तरीके से आईना नहीं दिखा सकता था जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं। एक बात बताइए, यह जो अस्वीकार का बोध आया या ज्ञान, ये चक्षु खुले आपकी पार्टी किसी भी नेता के, जो विताल आपकी भाषा में है, अगर ऐसा निर्णय हो गया है 2024 में राम मंदिर के ऊपर इस तरह के फैसले से पार्टी ने क्या नरेंद्र मोदी को एक तरीके से वॉकओवर दिया है या बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा दिया? देखिए यशवंत जी, ये बात पक्की है कि राम मंदिर के ऊपर राजनीति हुई है। राम मंदिर का नाम लेकर के सत्ता बनी है, सरकारें बनी हैं, सरकारें बिगड़ी हैं, ये बात पक्की है, इतिहास में दर्ज है। लेकिन हम इस डर से राम को बीजेपी को थोड़ी सौंप देंगे कि भगवान राम के ऊपर बीजेपी का कब्जा है तो हम चुप बैठ जाएंगे, हम उससे दूर हो जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? कल को भाजपा कहने लगे ये भारत हमारा है तो हम कहां जाएंगे? तो आपकी हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, मैं बताता हूं, वीरभद्र सिंह जी के बेटे हैं, प्रतिभा सिंह के बेटे हैं, मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो मुझे निमंत्रण आया, मैं उसका स्वागत करता हूं, मैं आभार व्यक्त करता हूं। अर्जुन मोढवाडिया जी गुजरात के बहुत बड़े नेता हैं, सिटिंग एमएलए हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, उन्होंने भी ये बात कही है कि राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार करना ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे 80% से ज्यादा नेता हैं जो ये मानते हैं कि राम के मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना ठीक नहीं है, राम के मंदिर को के निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए। एक और संगीन सवाल आप खड़ा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर लोकतंत्र नहीं है। आचार्य जी, आप ये कह रहे हैं कि जिस पार्टी के भीतर 80% लोग इस बात के हक में हैं कि जाना चाहिए और वहां उनकी बात नहीं सुनी जाती है, तो फिर तो ये अलोकतांत्रिक पार्टी होगी ना? नहीं यशवंत जी, मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र है, जब भी तो मैं अपनी बात कह रहा हूं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने ऐसी कुछ पता नहीं क्या ये कहानी रची कि भगवान राम के निमंत्रण, अगर कांग्रेस का नेतृत्व राम के मंदिर के इस समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार करता, ठुकराता, तो पहले दिन ठुकरा दिया होता। जैसे सीताराम येचुरी जी ने कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे। ये इतने दिन का मंथन जो हुआ, ये सवाल खड़े कर रहा है। मुझे लगता है कि सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी संभवतः आना चाहते होंगे। मुझे नहीं लगता, अगर राहुल गांधी सनातन के विरोधी होते तो मानसरोवर की यात्रा क्यों करते? राहुल गांधी अगर हिंदू विरोधी होते वैष्णो देवी के मंदिर क्यों जाते? राहुल गांधी अगर सनातन के विरोधी होते मानसरोवर क्यों जाते? राहुल गांधी अगर सनातन के विरोधी होते महाकाल का दर्शन क्यों करने जाते? तो सवाल इस बात का, यही बड़े सवाल हैं। और कांग्रेस पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है, तभी मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम आप राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मत जाओ। कांग्रेस पार्टी ने ना अर्जुन मोढवाडिया को रोका है, ना विक्रमादित्य जी को रोका है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आपका चैनल नेशनल चैनल है, आप एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपके माध्यम से पूरे देश को यह पता लगना चाहिए कि कांग्रेस हिंदू विरोधी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। कांग्रेस में कुछ लोग हैं जो कांग्रेस को गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो इस पर बात होगी। आचार्य जी, एक गंभीर सवाल मैं आपसे कहता हूं। आप कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उसी के हवाले से मैं अपनी बात रख रहा हूं सार्वजनिक मंच पर, मैंने मान लिया। हमारे एक कहावत है कि मान तो लूंगा सारे पंच की बात, लेकिन खूंटा यहीं गड़ेगा। तो अब आपकी पार्टी के भीतर जो लोग हैं, 80% लोगों की जैसी राय है वो स्वीकार नहीं करते हैं और वो अपना फैसला पार्टी के ऊपर, देश के ऊपर पार्टी के जरिए थोप रहे हैं। ये कैसा लोकतंत्र है और यह पार्टी लोकतंत्र में कैसे जीवित रहेगी? देखिए, ये एक बड़ा प्रश्न है और ये इसे हम कांग्रेस के भाग्य की विडंबना कहें या कोई प्रारब्ध की सजा। आज आप किसी भी कांग्रेस के नेता से अकेले में पूछो, वो कहेगा कि साहब राम मंदिर में के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाना चाहिए, वो कहेगा कि राम मंदिर का निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ, राम जी से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी पार्टी पे अपनी कृपा दृष्टि रखें भगवान जी। अगर कुछ गलतियां हुई हैं उन्हें क्षमा करें, सबकी तरफ से मैं क्षमा याचना करता हूं। मैं अयोध्या की पवित्र भूमि पे हूं, अयोध्या की रज को अपने माथे से लगाते हुए भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा, हे परम पिता परमेश्वर, हे जगत पिता जगदीश्वर, तू हमारी पार्टी के कुछ नेताओं की गलतियों की सजा पूरी पार्टी को मत देना।
लेकिन मैं आपकी प्रार्थना पार्टी करता हूं। और मैं आज आपके चैनल से एक निवेदन और करना चाहता हूं। जी, एक और निवेदन करना चाहता हूं कि विपक्ष के सभी नेताओं को थोड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब जितना विपक्ष का नाम आपने लिया है राम तो मीरा के हैं, जितना राम शबरी के हैं, उतने ही जटायु के हैं, उतने ही केवट के हैं, उतने ही भरत के हैं, उतने ही शत्रुघ्न के हैं, उतने ही कौशल्या के हैं, उतने ही हनुमान जी के हैं, उतने ही विश्वामित्र के हैं, उतने ही वशिष्ठ के हैं, उतने ही सब हमारे हैं। राम सबके हैं और सब राम के हैं। राम को इस तरह खंड खंड करने का प्रयास मत करो। आचार्य जी, ये मेरा निवेदन है। इस फैसले पर पुनर्विचार करो। आपकी पार्टी के नेताओं को आपकी बात सुननी चाहिए। मुझे लगता है कि निर्णय बदल जाए तो पार्टी के हक में बेहतर है, लेकिन आपकी पार्टी ने गठबंधन तैयार किया है, इंडिया अलायंस, और इसमें समाजवादी पार्टी भी है, तृणमूल कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है। मैं समाजवादी पार्टी पे आता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आपने भी सुना होगा। 1990 में मुलायम सिंह की सरकार ने अयोध्या में गोली चला करके अच्छा काम किया था। अखिलेश यादव ने भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से अपने आप को अलग रखा। उन्होंने कहा कि हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। यह पार्टी भी आपकी पार्टी के सहयोगी है उस अलायंस के भीतर। इस दोनों नेताओं के बयान पर आपकी अपनी राय क्या है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयानों पर मैं क्या टिप्पणी करूं। उनके बयान पर तो डिम्पल यादव जी वहां के सांसद हैं और डिम्पल यादव जी ने खुद कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से हम सहमत नहीं है, ये बिल्कुल वाहियात बयान है। अब सवाल इस बात का कि स्वामी प्रसाद मौर्य ये बयान दे क्यों रहे हैं? रोज हिंदुओं की भावनाओं पर कुठाराघात क्यों कर रहे हैं? हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? उसके दो वजह हो सकती हैं। या तो अखिलेश जी की सहमति है, या फिर अखिलेश जी डरते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ कार्रवाई करने से डरते हैं। इस सवाल का जवाब तो अखिलेश जी दे सकते हैं। मगर इतना मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी वाली बात को लेकर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के गुनाहों की सजा समाजवादी पार्टी को मत देना। मैं उनके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी क्षमा कर देना, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा पाप किया है भगवान राम और रामचरितमानस के खिलाफ बोल बोल के कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपना स्थान बिल्कुल नरक में सुनिश्चित कर लिया है। पर फिर भी मैं भगवान राम से, इस पवित्र भूमि से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप ये सब अज्ञानी लोग हैं, इन्हें क्षमा करो। और आप दयालु हैं, कृपा निधान हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दारुणम। सब पर कृपा करो महाराज। आचार्य जी, एक और ये पार्टी नहीं है। जानते ये क्या कर रहे हैं जी, एक और पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी। उनका बयान भी राम मंदिर को लेकर के आपने सुना होगा। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी नौटंकी कर रही है। यशवंत जी, सैकड़ों साल पहले मंदिर ढाके मस्जिद बनी। कहाँ हैं आज बाबर? कहाँ हैं मीर बाकी? कहाँ हैं वो लोग जो राम मंदिर के बनाने में रोड़ा अटका रहे थे? सब चले गए। राम थे, राम हैं, राम रहेंगे। राम ही का नाम है जो मनुष्य को तार देता है। राम से विमुख हुआ व्यक्ति वो डूब जाता है। राम से विमुख हुआ व्यक्ति वो उसका कल्याण नहीं हो सकता। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। भगवान राम का नाम ऐसा है, अगर पत्थर पे लिख दो पत्थर तैर जाते हैं। भगवान राम का नाम ऐसा है कि कलयुग में केवल उनका नाम जपने से ही तुम्हारी मुक्ति हो जाती है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिल गया, यह सौभाग्य की बात है? इसको ठुकराना ये गलत है, ये पीड़ादायक है, ये कष्टदायक है। इसका राजनीतिक फायदा क्या होगा, इसका राजनीतिक नुकसान क्या होगा, मैं इस पे नहीं जाना चाहता। मैं राम को राजनीति से बहुत ऊपर मानता हूं। राम हमारी आस्था है, राम हमारी आस्था के शिखर हैं, राम हमारी आस्था का आधार है। भले ही राजनीति से ऊपर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन मेरा सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ। आपने कहा कि राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना सौभाग्य था कि वो निमंत्रण मिला था, तो उसको पलट करके मैं देखना चाहता हूं। आप यह भी कह रहे हैं कि दुर्भाग्य है कि आपने उसको ठुकराया है, तो यह दुर्भाग्य जो है 2024 के चुनाव नतीजों में भी दिख जाएगा। इसका जवाब तो भगवान राम दे सकते हैं। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप वैसे संत नहीं हैं जहां कहीं मठ में बैठते हैं या किसी मंदिर में बैठते हैं। आप लगातार घूमते रहते हैं, अनवरत आयोजनों का हिस्सा रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, राजनेता हैं, तो राजनीति की, धर्म की, अध्यात्म की समझ है और समाज की भी उतनी ही है। इसलिए आपकी जो राय होगी मुझे लगता है कि वो बहुत सही होगी।
देखिए यशवंत जी, जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं और जनता जिसे चाहती है सिंहासन पर बैठाती है, जनता जिसे चाहती है सिंहासन से उतार देती है। लेकिन जनता सिंहासन उसी को देती है जिसके बारे में वो ये जानती है कि ये भारत की जनता के साथ न्याय करेगा, ये भारत की जनता और भारत की एकता और भारत की अखंडता के लिए काम करेगा, ये भारत की संस्कृति की रक्षा करेगा, ये भारत की सभ्यता की रक्षा करेगा, ये भारत के संस्कारों को सुरक्षित रखेगा। और भारत के संस्कारों को सुरक्षित रखना, भारत की संस्कृति की रक्षा करना, भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधे रखना, ये भगवान राम से ज़्यादा कोई शिक्षा नहीं देता। राम का जो चरित्र है, परमात्मा भगवान श्री राम का जो चरित्र है, श्री रामचरितमानस का एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक चौपाई, एक एक छंद, एक एक सोठा, एक एक दोहा, एक एक पन्ना नमन करने लायक है। तो मैं इसीलिए सबसे कहता हूँ, सबसे निवेदन करता हूँ कि भाई जनता की भावनाओं का सम्मान करो और भारत का जन समर्थन, भारत का जनमानस भगवान श्री राम के साथ है। आचार्य जी, क्या बोलते हैं आप बिना कुछ कहे भी सब कुछ कह देते हैं। ये बड़ी खूबी है, बहुत कम लोगों में होती होगी। जो भारत के एकता, अखंडता, संस्कार, संस्कृति और परंपरा को अक्षुण्ण रखेगा, उसकी सेवा करेगा, जनमानस उसका है। राम भारत का जनमानस है और जो राम का सम्मान करेगा, राम के लिए खड़ा रहेगा, जनमानस उसके साथ होगा। जब जनमानस साथ होता है तो लोकतंत्र में जनमत भी आता है। तो आप कुल मिलाकर के यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ जनमत खड़ा हो गया हिंदुस्तान का राम के जरिए। देखिए, मैंने जो कहना था कह दिया, उसका अर्थ आप क्या निकालना चाहते हैं वो नहीं, निकाल सकते हैं। मुझे उसके आगे कुछ जानना नहीं है। एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि भाजपा से लड़कर के जीता जा सकता है, भाजपा से लड़कर जीता जा सकता है, भाजपा को परास्त किया जा सकता है, लेकिन भगवान श्री राम को परास्त नहीं किया जा सकता है। भाजपा को परास्त किया जा सकता है लेकिन भारत को परास्त नहीं किया जा सकता है। भाजपा को परास्त किया जा सकता है लेकिन सनातन को परास्त नहीं किया जा सकता है। भाजपा को परास्त किया जा सकता है लेकिन हिंदू धर्म को परास्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हमारी लड़ाई एक राजनीतिक दल से है। हमारी लड़ाई होनी चाहिए, मुद्दों की बात होनी चाहिए, इस देश को हम कहां लेके जाएंगे इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का जो ये निमंत्रण है इसको स्वीकार करना चाहिए। मैं सब नेताओं से दोबारा कह रहा हूं कि पुनर्विचार करना चाहिए। और एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश के जगत गुरु शंकराचार्य, उन्होंने भी कुछ आपत्तियां जी बिल्कुल। मैं श्री राम जन्मभूमि न्यास से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी अपील करना चाहता हूं कि भगवान श्री राम, अखंड कोटि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, अखंड हमारे अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम, उनके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री जी और श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट न्यास, आप एक बार शंकराचार्यों जी से, तमाम समस्त शंकराचार्यों से निवेदन करें कि वो भी इस शुभ कार्य में अपना सहयोग दें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जी, यानी कि आप निष्णानंद जी के बयान को या अविमुक्तानंद जी के बयान को सही नहीं मान रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनसे निवेदन किया जाना चाहिए कि वो अपने फैसले को बदलें। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट से कि वो हमारे पूज्यपाद शंकराचार्यों से बात करें, उनकी अगर कोई शिकायत है उसे दूर करें और उनसे आग्रह करें कि वो इस महान उत्सव में सम्मिलित हों और उनकी शुभकामनाएं हमारे साथ रहनी चाहिए। आचार्य जी, आखिरी सवाल आपसे। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं। ये चुनावी मौसम में यात्रा हो रही है और इसी चुनावी मौसम में राम की प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है। राहुल गांधी की यह यात्रा कांग्रेस की मंशा या कांग्रेस के मकसद को पूरा कर पाएगी कि ज़मीन उसकी मजबूत हो, जनाधार उसका मजबूत हो और चुनाव नतीजे उसके हक में बेहतर आएँ? देखिए, राहुल गांधी जी एक बहुत ही निर्मल हृदय व्यक्ति हैं और बड़ी पवित्र भावनाओं से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। जी, भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश का माहौल बदला, लेकिन अफसोस कि हम 3 राज्यों के चुनाव हार गए। अब भारत न्याय यात्रा है,
हाँ, 3 राज्यों में हम चुनाव हारे, वो तो आपके सामने है। लेकिन हम हिमाचल प्रदेश जीते, कर्नाटक जीते, लेकिन उसके बाद 3 राज्यों में इंसान चुनाव नेक हारे। हैं, आपने मान अब लिया, भारत राजनेता न्याय परिपक्व यात्रा है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल जी परिपक्व क्यों नहीं है? राहुल जी बहुत ही तो सिंसियर फिर नतीजे पॉलिटिशियन आप ही करें कि 3 राज्यों में हम हार गए। बहुत ही त्यागी तपस्वी इंसान है। अब इसका ये मेरे हाथ में थोड़ी ही है। जनता को कोई बात उनकी कोई ना कोई ऐसी होगी जो कि जनता ने समर्थन नहीं दिया, कोई शिकायत होगी, उसको दूर करेंगे। जहां तक भारत न्याय यात्रा का सवाल है, तो भारत की जो न्याय यात्रा है, जो मणिपुर से शुरू होने जा रही है, वो एक पवित्र भाव को लेकर कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो यात्रा पूर्ण होगी। अब उस यात्रा का प्रभाव राजनीति पे कितना पड़ेगा, उस यात्रा का प्रभाव 2024 के चुनावों पे कितना पड़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो पवित्र मन से है, निर्मल हृदय से है, उसका सम्मान करना चाहिए। आपको कोई समझ ले तो फिर आप हर सवाल का जवाब देते हैं, किसी भी जवाब को टालते नहीं है, बिना जवाब दिए भी आप जवाब दे जाते हैं। आखिरी सवाल आचार्य जी मेरा है, आप प्रियंका गांधी के मेंटोर माने जाते हैं, आप बहुत करीबी हैं उनकी एक भूमिका थी महासचिव की, वो भूमिका ले ली गई। पार्टी के भीतर ऐसा लग रहा है कि उनको पीछे किया जा रहा है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं? देखिए यशवंत जी, धरती पे कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं, ऐसे जन्म लेते हैं जिनको पद मिलता है, पद से उनका कद बढ़ता है जी। और कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं जिनका कद इतना बड़ा होता है कि वो पद उनके साथ हो या ना हो, वो बड़े होते हैं। प्रियंका गांधी, लेकिन आप तो उनके लिए पद चाहते ही हैं ना, आप तो उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। भविष्य है। हाँ, मैंने अपनी पार्टी से भी कहा और इंडिया गठबंधन वालों से भी कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना चाहते हो तो एक लोकप्रिय चेहरा प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के रूप में दिया जाए। और प्रियंका गांधी निश्चित रूप से एक बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय और एक्सेप्टेबल चेहरा हैं। अगर प्रियंका गांधी जी को 2024 में प्रधानमंत्री के पद का चेहरा बनाया जाता या बनाया जाए तो उसका परिणाम बहुत अच्छा आएगा। लेकिन यह फैसला करना प्रियंका जी और राहुल जी, उनके परिवार और ये पार्टी का काम है। मैंने अपनी बात को रखा है, बड़े साफ दिल से रखा है, देश की तमाम भावनाओं को ध्यान में रखते हुए रखा है। बहुत साफ गोई से आपने अपनी बात रखी। एक फैज का शेर है, ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो यार करो, घर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। ये जो इश्क है उसकी जगह सियासत कर लें आप तो आचार्य जी के लिए ये शेर बड़ा फिट है। ये बाजी सियासत की बाजी है, जो चाहे लगा दो यार करो, घर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। आचार्य जी आप आए, आपने खुल करके बात रखी अपनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।